हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में विनिर्माण उद्योग की बात कर रहे थे। विनिर्माण उद्योग अर्थात एक ऐसा उद्योग जिसमें प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन कर लिया जाता है, अर्थात उन्हें निर्माण करना, वस्तु का रूप परिवर्तन करना, ये विनिर्माण में शामिल किया जाता है। और ये कार्य जो उद्योगों में होता है उन्हें विनिर्माण उद्योग कहते हैं। कल हमने विनिर्माण उद्योग के प्रकारों के बारे में जाना। कई प्रकार उद्योगों के शामिल होते हैं। कच्चे माल के आधार पर, भूमिका के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ऐसे तमाम हमने उद्योगों का वर्णन किया था। आज उसी क्रम में हम पर्टिकुलर एक उद्योग की चर्चा करने जा रहे हैं, जो है लौह इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए एक धुरी का कार्य करता है। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके बिना अन्य किसी उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कारण है, लोहा इस्पात में निर्मित होता है। लोहा इस्पात यानी लोहा इस्पात उद्योग में लोहा इस्पात निर्मित होता है और उस लोहा इस्पात से बनाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की मशीनें। और तमाम अन्य उद्योग, चाहे कोई सा भी हो, चाहे सुई निर्माण करने का उद्योग हो या बड़े से बड़े जहाज बनाने का उद्योग, उन सब में मशीनें चाहिए होती हैं। और ये मशीनें जो बनती हैं वो लोहा इस्पात से ही बनाई जाती है। यानी लोहा इस्पात है तो अन्य उद्योग है, लोहा इस्पात नहीं तो अन्य उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये लोहा इस्पात उद्योग, जैसे हम कल भी चर्चा कर चुके थे, एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग से आशय, जैसे हमने देखा था, कि वे उद्योग जिनमें उत्पादित माल यानी तैयार माल अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात एक उद्योग में तैयार माल दूसरे उद्योग के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। हालांकि इसका वर्गीकरण पिछली 2 वीडियो में मैं कर चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः इस चीज को हम देख लेते हैं। जिस तरह से ये लोहा इस्पात उद्योग है, अब हम जानते हैं लोहा इस्पात उद्योग में क्या बनेगा, लोहा इस्पात बनेगा। लेकिन लोहा इस्पात का जो कच्चा माल है वो लौह अयस्क है। तो लोहा इस्पात का कच्चा माल लौह अयस्क और लौह अयस्क का तैयार माल लोहा इस्पात। लेकिन लोहा इस्पात अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। लोहा इस्पात से बनाई जाती हैं विभिन्न तरह की मशीनें। तो लोहा इस्पात का तैयार माल हुआ मशीन, और मशीनों का कच्चा माल हुआ लोहा इस्पात। आधारभूत उद्योग की परिभाषा यही थी कि एक ऐसा उद्योग जिसमें तैयार माल अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है।
आधारभूत उद्योग के साथ साथ ये एक भारी उद्योग भी है। अब ये शब्द नया आया आपके पास, भारी उद्योग। इसका तात्पर्य क्या होता है? भारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका तैयार माल और कच्चा माल दोनों ही वजन में भारी होते हैं। वजन के आधार पर आप लोहे को देख लीजिए, लोहा हल्का नहीं होगा, लोहा इस्पात है वो भी भारी है, तो लोहा अयस्क है वह भी भारी है, और लोहा इस्पात से बनने वाली मशीनें होंगी वो भी भारी होगी। तो एक ऐसा उद्योग जिसका तैयार माल और कच्चा माल दोनों ही भारी होते हैं, भारी उद्योग कहलाता है। और इसके विपरीत एक और आता है हल्का उद्योग। वे उद्योग जिनका तैयार माल और कच्चा माल दोनों ही हल्के होते हैं, उन्हें हल्का उद्योग कहा जाता है। जैसे माचिस उद्योग, अगर एग्जाम्पल को देखें हम, दिया सिलाई बनाने के लिए, माचिस बनाने के लिए आप देखो कितनी हल्की होती है तीली। और जिन पेड़ों से, स्प्रूस से, फर से, चीड़ से, सागवान चीड़ के वृक्षों से ये जो तीलियां बनाई जाती हैं, वो माल भी कैसा होता है? हल्का होता है। तो वे उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों हल्के हैं वो हल्का उद्योग, और जिनका तैयार माल और कच्चा माल भारी है वे भारी उद्योग कहलाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग भी एक भारी उद्योग है। लोहा इस्पात बनाने के लिए हमें लोहो अयस्क की आवश्यकता पड़ती है। इस शब्द को डिफाइन करें यदि, अयस्क क्या होता है? जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है वो खनिज कहलाते हैं। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहा जाता है। हम जितने भी खनिज जमीन से निकाल रहे हैं वो शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते, उनके साथ पाई जाती है विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां। और कोई अशुद्धि मिले या ना मिले, लेकिन एक अशुद्धि तो अवश्य रहेगी, रेत, मिट्टी, मृदा। स्वाभाविक है, जमीन से खोदकर निकाल रहे हैं तो रेत के कण, मृदा के कण उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मुख्य पदार्थ यानी खनिज प्लस अशुद्धियां जो मिलकर कहलाते हैं वो कहलाते हैं अयस्क। यहां अगर लोहो अयस्क की बात करें तो मुख्य पदार्थ तो हुआ लोहा प्लस विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, अर्थात निर्मित हुआ लोहा अयस्क। इस लोहो अयस्क में से अशुद्धियों को साफ किया जाता है, इसका शुद्धिकरण किया जाता है। इसके पश्चात जो हमारे पास रहता है वो रहता है सिर्फ लोहा। ये कच्चा लोहा होता है। इस कच्चे लोहे को पिग आयरन भी कहा जाता है। कच्चा लोहा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आ सकता है, पिग आयरन क्या है? कच्चा लोहा पिग आयरन कहलाता है, क्योंकि अब ये कोई काम का नहीं है। इसके अंतर्गत इस लोहे में मैग्नीज का मिश्रण किया जाता है, मैग्नीज का, और मैग्नीज का मिश्रण करने के बाद बनता है लोहा इस्पात। तो लोहा इस्पात बनाने के लिए सबसे पहले लोहो अयस्क में से अशुद्धियों को अलग करते हैं। रह जाता है मुख्य पदार्थ लोहा, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। इस कच्चे लोहे को अंग्रेजी में पिग आयरन कहा जाता है। इसके साथ मैग्नीज का मिश्रण करते हैं, और मैग्नीज का मिश्रण करने के बाद निर्मित होता है लोहा इस्पात। देख सकते हैं आप सामने। अब हमने ये चीजें तो देखी, आइए चर्चा करते हैं कि एक लोहा इस्पात उद्योग किन स्थानों पर स्थापित हो सकता है। जैसे
हमने एक टॉपिक को पहले भी पढ़ा था, विनिर्माण उद्योगों की अस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। एक उद्योग की यदि स्थापना करनी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सोचिए, अपने विचार कीजिए कि आपको एक उद्योग की स्थापना करनी है, आप किन स्थानों पर स्थापना करेंगे? जरूरी नहीं बड़े इंडस्ट्री की बात करें, एक छोटी सी दुकान की यदि आप बात कर लेते हैं, यदि चाय की दुकान खुलनी है, समोसे कचौड़ी की दुकान खुलनी है, तो किन स्थानों का चयन करेंगे आप उन स्थानों का चयन करेंगे जहां लाभ की प्राप्ति हो। कारण है, किसी भी उद्योग का, व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य होता है और वो होता है लाभ की प्राप्ति करना। यदि लाभ की प्राप्ति हो रही है तो उद्योग का विकास होगा, अन्यथा उद्योग विकसित नहीं हो सकते। तो फिर लाभ की प्राप्ति कहां कहां होगी? देखिए, सबसे पहली बात, कच्चे माल की उपलब्धता। एक लोहा इस्पात उद्योग उन स्थानों पर स्थापित होगा जहां कच्चा माल उपलब्ध है। लोहा इस्पात का कच्चा माल क्या है भाई? सोचिए, लोहा इस्पात का कच्चा माल है लोहा अयस्क, जो मैंने बताया था, और उस लोहे में मैग्नीज मिलाकर बनता है लोहा इस्पात। तो जहां पर लोहा अयस्क मिल रहा है, जहां पर मैग्नीज मिल रहा है, वहीं पर स्थापित होगा लोहा इस्पात उद्योग, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग के लिए जरूरी है कच्चा माल। ये है तो उद्योग स्थापित होगा, ये नहीं तो उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती। तो पहली बात कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा आता है बाजार की निकटता। बाजार अर्थात उस वस्तु की होनी चाहिए मांग। ऐसा नहीं कि हमने उत्पादित कर लिया और उत्पादित करके अपने गोदामों में भर लिया। उत्पादित हुए पदार्थ की डिमांड भी होनी चाहिए, मांग भी होनी चाहिए। यदि मांग है तो ही उसका विक्रय होगा, और यदि मांग भी नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, तो उसका उत्पादन करने का कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में एक बार कि यदि किसी गांव के अंदर हवाई जहाज के पहिए बेचने की दुकान खोल दी जाए तो क्या वो चलेगी? असंभव है, संभव ही नहीं है। कोई गांव के लोगों को हवाई जहाज के पहियों से नहीं, अपितु ट्रैक्टर के पहियों से मतलब है। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की डिमांड होनी चाहिए, और डिमांड यदि है तो उत्पादन का कोई लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। इसके अतिरिक्त सस्ता श्रम। किसी भी उद्योग के अंतर्गत कार्य करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और ये श्रमिक यदि अधिक कीमत पर कार्य कर रहे हैं, अत्यधिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं, तो लाभ की प्राप्ति कम होगी। यानी श्रम कैसा होना चाहिए? सस्ता। सस्ते श्रम के साथ साथ सस्ती शक्ति भी जरूरी है। एक लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, और मशीनें हैं तो उन्हें चलाने के लिए पावर भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। कोयला, पेट्रोल, कुछ भी, या जल विद्युत, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी उस मशीनों में इस्तेमाल हो रही है। तो ये शक्ति जो है वो सस्ती होनी चाहिए, उसकी लागत कम होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति यदि कम लागत पर मिल रही है तो उत्पादन अधिक होने की संभावना रहती है, और जब उत्पादन अधिक तो लाभ भी अधिक मिलता है। इसके अतिरिक्त सस्ता परिवहन। कच्चे माल को लाने ले जाने, तैयार माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा था कि लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, तो इसका कच्चा माल, तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। मानव अपने कंधों पर उठाकर इस कच्चे माल या तैयार माल को नहीं ले जा सकता। ऐसी स्थिति में
सस्ता परिवहन जरूरी है, क्योंकि कच्चे माल को लाने ले जाने या तैयार माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन चाहिए। यदि यह परिवहन की लागत अधिक है तो लाभ की प्राप्ति कम होगी, इसलिए आवश्यक है कि परिवहन सस्ता हो। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो भूमि होनी चाहिए, बेहद जरूरी है। हवा में लटककर किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती। उत्पादित हुए माल को या कच्चे माल को सुरक्षित रखने के लिए भवन भी होना चाहिए और मशीनों की उपलब्धता तो बेहद जरूरी है। तो भूमि, भवन व मशीन की उपलब्धता। और लास्ट देखते हैं सबसे बड़ी चीज, पूंजी। प्रत्येक उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए भी पूंजी चाहिए। ये एक बृहद उद्योग है, भारी उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, इसलिए पूंजी का जो निवेश किया जाएगा वो भी बृहद स्तर पर किया जाता है। यानी किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जिस तरह पूंजी चाहिए, उसी तरह लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए भी पूंजी का होना बेहद जरूरी होता है। तो हमने जाना लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित कुछ परिचय के बारे में। आइए देखते हैं वैश्विक स्तर पर विश्व के किन किन देशों में लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। सबसे पहले हम बात करें चीन। चीन लोहा इस्पात उत्पादन में विश्व में अपना पहला स्थान रखता है। आज चीन कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है, पहले स्थान पर आ रहा है। जो चीन पहले पिछड़ी हुई अवस्था में कह सकते हैं या जिसमें उत्पादन कम हुआ करता था, आज चीन आत्मनिर्भर बन रहा है। और ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है, अपितु वहां से वस्तुओं को दूसरे देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। तो चीन लोहा इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं, चीन का प्रमुख क्षेत्र है मंचूरिया, जहां पर लोहा इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण उत्पादन होता है। मंचूरिया के अलावा शंघाई, सिंगटाओ, ये वे क्षेत्र हैं जो लोहा इस्पात उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो चीन विश्व के अंतर्गत लोहा इस्पात उत्पादन में पहले स्थान पर। बात करें सेकंड नंबर पर आता है जापान। लोहा इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर जो आता है वो जापान आता है। और इस जापान के अंतर्गत नागासाकी, कोकुरा, टोक्यो, ये वे क्षेत्र हैं जहां लोहा इस्पात उत्पादन अत्यधिक है। वैसे बहुत से अन्य क्षेत्र भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 3 ही है, मैं आपको 3 बता रहा हूँ, बाकी शेष जानकारी आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अभी हम 3 चीजों को देखें क्षेत्रों को। तो चीन जहां पहले स्थान पर आता है लोहा इस्पात उत्पादन में, तो वहीं जापान का स्थान दूसरा है। और दूसरे स्थान पर जो मुख्यतः आते हैं वो नागासाकी, कोकुरा और टोक्यो जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। बात करें नंबर 3, यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका। लोहा इस्पात उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर यह देश आता है। यहां पिट्सबर्ग, अल्बामा और शिकागो जैसे क्षेत्र हैं जहां पर लोहा इस्पात उत्पादन अत्यधिक हो रहा है। तो जहां पहले स्थान पर चीन है लोहा इस्पात उत्पादन में, दूसरे पर जापान, तो तीसरे पर यूएस।
इसके अतिरिक्त रूस है, जर्मनी है, भारत है और भी कई देश जहां पर लोहा इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, भद्रावती ऐसे कई इस्पात कारखाने हैं जहां पर लोहा इस्पात उत्पादन किया जा रहा है। तो लोहा इस्पात उद्योग से तमाम जानकारी आज हमने प्राप्त की कि लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, ये एक भारी उद्योग है जिसका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। इसकी स्थापना के लिए विभिन्न कारकों का होना बेहद जरूरी है और विश्व में लोहा इस्पात उत्पादन में अपना पहला स्थान रखने वाला जो देश है वो है चीन। भारत में भी कई क्षेत्रों में लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, लोहा इस्पात का उत्पादन उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जहां उसके लिए कच्चा माल अर्थात लोहो अयस्क मौजूद है। उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अन्य उद्योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।